साइन ए एक्स देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको नीचे अगर ए एक्स मिल जाए, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की लिमिट कितनी होती है 1। इज इट क्लियर? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी इसको देख के बताओ। 1 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन ए प्लस बी एक्स है। ए प्लस बी एक्स किसको अप्रोच करेगा? एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, ए प्लस बी इंटू 1 को। इवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इन प्रॉब्लम्स में वो मेथड रिकमेंडेड नहीं है, आपको सीधे लिमिट मिल जाएगी मिनिमम कैलकुलेशन में। उन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे 24 है, 23 है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। क्योंकि वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि 1 पे लिमिट चेक करना है तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो जब हम पीस वाइज फंक्शन पे काम कर रहे होंगे तो प्रॉपर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। पहली प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइपो है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था। तो चलो इफ लिमिट को निकालते हैं। प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ लिमिट की आप प्रॉब्लम कैसे करोगे। आपको ये लिमिट निकालनी थी। पहला स्टेप यही है कि आप डायरेक्ट x इक्वल टू 3 रख के देखोगे इज देयर एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा x इक्वल टू 3 रख दोगे, और अगर प्रॉब्लम है तो आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे। ओके, तो राइट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं x की जगह पे 3 लिख दूं तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 3 प्लस 3 मीन्स 6। यही आपकी लिमिट हो गई। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। x की जगह पे पाई रख दो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जीरो मत लिख देना। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक मैच करती है, उसके बाद मैच नहीं करती है। पाई ए रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है। थर्ड प्रॉब्लम, आर इक्वल टू 1 रख दो। लिमिट पाई आर स्क्वायर, आर इज अप्रोचिंग टू 1। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स ना होके क्या है? आर है। तो सीधा इसमें आर की जगह पे 1 लिख दो तो पाई इंटू 1 स्क्वायर कितना आ गया? पाई। यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम में भी x इक्वल टू 4 रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो सीधा x की जगह पे 4 लिख दो। 4 इंटू 4 प्लस 3/4 माइनस 2 कितना हो गया? 11/2। यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ प्रॉब्लम, x इक्वल टू -1 रखने पे कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। तो सीधा लिख दो -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 माइनस 1। -1 पावर 10 1 हो जाएगा, -1 पावर 5 -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन -2। तो ये 1 कैंसिल हो गया, -1/2। ये आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 6। पावर देख के आपको हिंट मिल गई होगी कि इफ लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लिमिट x गोज टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। अभी ये जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है, तो मैंने एक काम किया, x प्लस 1 को y बोल दिया। तो पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? अब हमें सब कुछ y के टर्म्स में लिख देना है। लिमिट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x इज अप्रोचिंग टू 0। तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 प्लस 1 मीन्स 1 को। तो लिमिट y अप्रोचिंग टू 1, x प्लस 1 को हमने y बोला है, तो ये y पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x इक्वल टू y माइनस 1। इसका मतलब हो गया y पावर 5 माइनस 1 पावर 5 अपॉन y माइनस 1। अब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में है। n की वैल्यू कितनी दिख रही है? x पावर n माइनस a पावर n। तो ये वेरिएबल x के प्लेस पे y है। n की वैल्यू आपको 5 दिख रही है एंड a क्या है? यहाँ पे y अप्रोचिंग टू 1 है तो a इज 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इंटू a पावर n माइनस 1। n इज 5, a इज 1। तो 5 इंटू 1 पावर 5 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 1 पावर 4। 1 पावर 4 इज 1। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 1 मीन्स 5। सेवेंथ प्रॉब्लम, x इक्वल टू 2 डायरेक्ट रखो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होगा। चेक करो, x इक्वल टू 2 रखोगे 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 12 माइनस 2 माइनस 10। न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है।
तो ये 0/0 फॉर्म है। अब न्यूमरेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि x इक्वल टू ए पे अगर एफ ए 0 हो रहा है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 एक फैक्टर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर का तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, सीधा आप फैक्टर कर दोगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। न्यूमरेटर में थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो वो काम कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। एंड वी आर श्योर कि x माइनस 2 एक फैक्टर निकल के आएगा। फैक्टर थ्योरम हमें ये गारंटी दे रही है। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, आई गेस 10 एंड 3 30, 30 के फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो 1, 6 एंड 5, राइट। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। 3x कॉमन लिया, कितना बचा x माइनस 2, और प्लस 5 कॉमन लिया, कितना बचा x माइनस 2। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप इसको क्या लिख दोगे, लिमिट x गोज टू 2, न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन कितना आया x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी लगा दो a² माइनस b² का फॉर्मूला, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये बच्चा लिमिट x गोज टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है x इक्वल टू 2 रखने पे, जो प्रॉब्लम थी वो हमने आइडेंटिफाई करके उसको उड़ा दिया। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो गया 11/4। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। x इक्वल टू 3 रखने पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको। न्यूमरेटर हो जाएगा 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज 81, 81 माइनस 81, न्यूमरेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा होगा, चेक करो। 2 इंटू 3² 3² इज 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 5 इंटू 3 मीन्स 18 माइनस 15 3, 3 माइनस 3 0। तो ये 0/0 है। x इक्वल टू 3 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें काम करना पड़ेगा। और काम वही, x इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x माइनस 3 डेफिनेटली इसका एक फैक्टर होगा। न्यूमरेटर का भी फैक्टर होगा, वो x माइनस 3 फैक्टर निकाल के कैंसिल कर दोगे, उसके बाद x इक्वल टू 3 पुट कर दोगे। इसमें करूं या छोड़ दूं, x गोज टू 3, तो इसमें a² माइनस b² लगा दिया है ना। x पावर 4 को लिख सकते हैं x² पावर 2 माइनस 9 पावर 2। a² माइनस b² लगाओगे तो हो जाएगा x² माइनस 9 इंटू x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसको फैक्टराइज कर लो, 2x² माइनस 5x माइनस 3, 3 इंटू 2 6 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 6 एंड 1, राइट। 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 बचा। तो ये नीचे आ गया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। न्यूमरेटर में x² माइनस 9 फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, किसमें x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 में। अब ये x माइनस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन पुट x इक्वल टू 3 और सिंप्लीफाई कर लेना, लिमिट आ जाएगी। ओके। प्रॉब्लम 9, x इक्वल टू 0 रखने पे कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, सीधा 0 पुट कर दो। a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, आंसर आ गया b। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर मैं राइट नाउ z इक्वल टू 1 रख दूं तो ये 0/0 बनेगा। ऊपर जो लिखा है z पावर 1/3, प्रॉब्लम में वेरिएबल z है, z इज अप्रोचिंग टू 1। z पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूं z पावर 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1। z पावर 1/6 का स्क्वायर क्या होगा, z पावर 1/3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके। अब ऊपर a² माइनस b² लगा दो, 1 को आप 1² लिख सकते हो। तो लिमिट z गोज टू 1, z पावर 1/6 माइनस 1 इंटू z पावर 1/6 प्लस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1। z पावर 1/6 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ है उसमें अब z की जगह पे 1 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख दो। तो ये 1 पावर 1/6 प्लस 1
मीन्स 1 + 1 मीन्स 2 आ गया। प्रॉब्लम नंबर 11 एंड दिस प्रॉब्लम इज ट्रिवियल। x = 1 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो सीधा x = 1 रख दो। तो क्या हो जाएगा, a × 1² + b × 1 + c अपॉन c × 1² + b × 1 + a। ऊपर हो गया a + b + c और नीचे हो गया c + b + a। राइट, ये दिया हुआ है कि a + b + c 0 नहीं है, इसका मतलब वी कैन कैंसिल देम। कितनी लिमिट आ गई, 1। प्रॉब्लम नंबर 12, अगर मैं राइट नाउ x = -2 रख दूं, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो लिमिट x goes to -2, ऊपर एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 + x/2x। तो 2 + x/2x में सिंप्लीफाई होके x + 2/2x और नीचे x + 2 पहले से लिखा था। अब ये x + 2 इसको कैंसिल कर देगा, क्या बचा, लिमिट x goes to -2 1/2x। अब इसमें रख दो x = -2, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आ जाएगा -1/4। यही आपका आंसर हो गया। लिमिट x goes to 0 sin x/x, ये लिमिट कितनी होती है, 1। पहली चीज तो ये है कि आपको फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में रखनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं x ना लिख के थीटा लिख रहा हूं, तो लिमिट थीटा गोज टू 0 sin θ/θ, ये वैल्यू कितनी होगी, 1। ये मतलब समझ गए आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लिमिट में आपका x गोज टू 0 हो, इट कुड बी एनीथिंग। वो प्रॉब्लम देख के पता चलेगा वेरिएबल क्या है। तो इसके बेसिस पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे मैं ये लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट ऑफ sin ax/ax, ये लिमिट कितनी होगी। मैंने ax को एक नया वेरिएबल y बोल दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, अब सब कुछ y के टर्फ में लिख देना है, ये हो जाएगा sin y/y। अब मुझे ये बताओ कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा था तो y किसको अप्रोच करेगा, y की वैल्यू ax के इक्वल है, तो व्हेन x = 0 y कितना हो जाएगा, 0। तो y भी 0 को अप्रोच करेगा। और अब ये लिमिट कितनी हो गई, लिमिट y गोज टू 0 sin y/y, ये लिमिट हो गई आपकी 1। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो मैं इसको भी एज ए फॉर्मूला ही यूज करूंगा, लिमिट sin ax/ax = 1। तो आइडिया इस साइन के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक उसी से आप डिवाइड कर रहे हो, और ये लिमिट आपकी कितनी होगी, 1। इमीडिएट यूज मैं प्रॉब्लम नंबर 13 में कर रहा हूं। तो देखो 13 में मुझे निकालना था लिमिट x गोज टू 0 sin ax/bx। sin ax ये रहा और अपॉन bx ये रहा, इसको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ax, तो ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये कितना बचा, लिमिट x गोज टू 0 sin ax/ax इंटू, यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, a/b बचेगा। लिमिट a/b इंटू sin ax/ax। ये स्टेप क्लियर है। तो लिमिट ऑफ लैम्डा fx क्या होता है, लैम्डा इंटू लिमिट fx मीन sin ax/ax। अब ये वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये हो जाएगा a/b इंटू 1 मीन्स a/b। ये तो वो जब मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज कर लिया, मैं ये भी कर सकता था, ध्यान देना, ax को मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट, बताओ y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, राइट, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा। ये क्या हो जाएगा, ax को हमने y बोला है, तो sin y/p इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, y/a। तो ये हो गया आपका लिमिट y गोज टू 0, y/a का मतलब a/b, इसको अलग कर लिया, sin y/y, a/b कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ गया, a/b, लिमिट y गोज टू 0 sin y/y, और ये लिमिट कितनी होती है, 1। तो a/b इंटू 1 इक्वल टू a/b। 14 प्रॉब्लम पे आते हैं, x गोज टू 0, साइन देख के आपको समझ में आ गया होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमने देखो इसको क्या किया, साइन ax और नीचे वाला जो साइन bx है इसको अलग कर लिया। इसको नीचे क्या चाहिए, यस, ax से डिवाइड किया, ax से मल्टीप्लाई किया। इनको न्यूमरेटर में चाहिए bx,
तो बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स से डिवाइड किया। ये तो x कैंसिल हो गया, a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लूं तो a अपॉन बी लिमिट x गोज टू 0 फाइन ax अपॉन ax इंटू बी एक्स अपॉन फाइन पी एक्स। लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होती है? वेरी गुड, तो फाइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स गोज टू 0 बी एक्स अपॉन फाइन बी एक्स। तो ए अपॉन बी फाइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की लिमिट एक्स गोज टू 0 कितनी होती है? 1। और ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी 1 अपॉन जी एक्स की लिमिट क्या होती है? 1 अपॉन लिमिट जी एक्स। तो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स की लिमिट होती है 1, इसकी क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1। तो मतलब इफेक्टिवली वो 1 ही रहा। फाइनल आंसर कितना आ गया? ए अपॉन। चले आगे, पहले ये सिंपल तरीका देखो। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, पाई माइनस एक्स को नया वेरिएबल बोल दिया, पोर्ट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई बोल दिया। अब इसको पूरा वाई के टर्म्स में लिख दो, लिमिट साइन वाई अपॉन पाई इंटू वाई। और वाई कहाँ अप्रोच करेगा? एक्स पाई को अप्रोच कर रहा था, वाई किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब 1 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, लिमिट y गोज टू 0 साइन वाई अपॉन पाई। और ये वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 अपॉन पाई इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन पाई। प्रॉब्लम नंबर 16 है, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो फिर रख दो, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। cos 0 कितना होता है? 1, 1 अपॉन पाई। आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा आपको पहला स्टेप क्या करना है, इसकी डायरेक्ट रख के देख लो कि जो भी लिमिट निकालनी है एक्स गोज टू ए पे है, एक्स इक्वल टू ए रखने पे कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बस ऑल यू हैव टू डू इज एक्स इक्वल टू ए रख देना है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम होगी कि न्यूमरेटर भी 0 बन रहा होगा, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा होगा। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमरेटर 0 क्यों है, डिनोमिनेटर 0 क्यों है। उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करके कैंसिल कर दोगे और फिर उसके बाद x इक्वल टू ए रख दोगे। ओके, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। x इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0। तो अब हम कुछ काम करेंगे इस पे, और काम क्या करेंगे? आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस -1 एंड नीचे भी -1। तो इसके लिए मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये -1 पहले से लिखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या यूज कर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बाद में -2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2। 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया। क्यों? इनको नीचे क्या चाहिए? x। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी? 1। तो x से डिवाइड किया, ये रहा, x से मल्टीप्लाई किया। इनको भी नीचे x चाहिए, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। तो इसको ऊपर x बाई 2 चाहिए, तो x बाई 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में भी x बाई 2 डाल दिया। और इनको भी x बाई 2 चाहिए था, तो ऊपर x बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इफेक्टिवली ये कितना रह जाएगा? x कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में 4 रह जाएगा। करेक्ट, उस 4 को बाहर पुल कर लिया, तो 4 इंटू लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट x गोज टू 0 एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू लिमिट x गोज टू 0 एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो 4 इंटू ये लिमिट कितनी हो गई? 1, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1। फाइनल आंसर कितना आ गया? 4। 18th में हमें लिमिट निकालनी है ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स की। अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं, इज देयर प्रॉब्लम? यस, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है,
डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो हमने एक काम किया, ऊपर से x कॉमन ले लिया बिकॉज दिस इज द रीजन ये 0 हो रहा था। तो बचा a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। b तो कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हो। 1 अपॉन b लिमिट x गोज टू 0। देखो अब a प्लस कॉस एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है x गोज टू 0 पे। x गोज टू 0 पे a प्लस कॉस एक्स, ये टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 1। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया a प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स को इधर लिख लिया। अब लगा दी लिमिट की प्रॉपर्टी 1 अपॉन b इंटू लिमिट x गोज टू 0 a प्लस कॉस एक्स इंटू लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन b, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो तो ये हो जाएगा a प्लस कॉस 0, और ये लिमिट कितनी होती है 1, ऊपर चेक कर चुके हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है, तो रेसिप्रोकल की 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो जाएगी। तो ये कितना बचा a प्लस कॉस 0 इज 1, तो a प्लस 1 अपॉन b, ये आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 19, x इक्वल टू 0 रख के पहले चेक करो इज देयर एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आंसर आ गया। 20th को गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x गोज टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। x इक्वल टू 0 रख के देखो, 0 अपॉन 0 तो नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। साइन 0 इज 0 और x इक्वल टू 0 रख रहे हो तो ये 0 अपॉन 0 बन जाएगा। इसका मतलब हमें काम करना पड़ेगा, करेक्ट। और इधर देखो साइन bx अपॉन bx की लिमिट कितनी होती है 1। तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्सफुली न्यूमरेटर से ax कॉमन ले लिया। तो पहला टर्म क्या बचा साइन ax अपॉन ax, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या हो गया bx अपॉन ax। इस स्टेप ओके। रीजन ये था साइन ax अपॉन ax की लिमिट कितनी हो जाएगी 1। और नीचे फोर्सफुली देखो साइन bx को देख के क्या पता चल रहा है bx कॉमन ले लेना है। bx कॉमन ले लिया तो पहला टर्म हो गया ax अपॉन bx प्लस साइन bx अपॉन bx। यहाँ पे ये x कैंसिल हो गया, a अपॉन b कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लो। a अपॉन b इंटू लिमिट x गोज टू 0, न्यूमरेटर में क्या है साइन ax अपॉन ax प्लस b अपॉन a डिवाइडेड बाय a अपॉन b प्लस साइन bx अपॉन px। अब लिमिट ऑफ fx अपॉन gx क्या होता है, लिमिट fx अपॉन लिमिट gx। तो a अपॉन b लिमिट x गोज टू 0 साइन ax अपॉन ax प्लस b अपॉन a डिवाइडेड बाय लिमिट x गोज टू 0 a अपॉन b प्लस साइन bx अपॉन bx। न्यूमरेटर में भी फर्दर हम कर सकते हैं लिमिट ऑफ fx प्लस gx इक्वल टू लिमिट fx प्लस लिमिट gx, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ओवरकिल हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 0 साइन ax अपॉन ax कितना होता है 1 प्लस b अपॉन a तो कांस्टेंट है अपॉन a बाई b प्लस 1, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो a अपॉन b इंटू ये हो गया a प्लस बी अपॉन ए, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी, तो वो b ऊपर आ जाएगा। सब कुछ ही कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। लिमिट x गोज टू 0 कॉसिक x माइनस कॉट x। x इक्वल टू 0 रखने पे कोई प्रॉब्लम है, कॉसिक 0 इज नॉट डिफाइंड एंड कॉट 0 क्या होता है टेन 0 इज 0, तो कॉट 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 अभी पुट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई क्या करें, कुछ भी समझ में ना आए तो सबको साइन कॉस में लिख देना है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लो साइन एक्स और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स देख के समझ में आ गया होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और वो देख के आइडिया मिल गया, नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। तो साइन एक्स को क्या लिख देना है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ओके। तो फाइनली ये कितना रह जाएगा x गोज टू 0, ऊपर बचा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 मीन्स कितना बचा 10x बाई 2। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं x इक्वल टू 0 रखने पे, तो रख दो 10 0 बाई 2 मीन्स 10 0 एंड 10 0 इज 0।
22 x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू अगर मैं पाई बाई 2 रखूं तो देखो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और न्यूमरेटर भी 0 बन जाएगा। 10 देख के आइडिया लग गया होगा आपको, 10x अपॉन x ये लिमिट 1 होती, ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अब उस फॉर्म में इसको बनाएं कैसे? बेस्ट तरीका ये है कि ये डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है इसको नया वेरिएबल ले लो। तो मैंने इसको y बोल दिया, पुट x माइनस पाई बाई 2, इसको क्या बोल दिया मैंने, y। अब सब कुछ y के टर्म्स में लिख देना है। लिमिट y किसको अप्रोच करेगा, x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा था, तो व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 y कितना हो जाएगा, 0। तो y गोज टू 0 हो गया। ऊपर देखो 10 2 x का मतलब हुआ पाई बाई 2 प्लस y। आइडिया ये है, अब यहाँ पे x नहीं दिखना चाहिए। 10 2 पाई बाई 2 प्लस y अपॉन y। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो गया 10 पाई प्लस 2y अपॉन y। तो 10 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से याद है। तो ये हो गया लिमिट y गोज टू 0 tan 2y अपॉन y। आप कहो तो मैं 2y अपॉन y है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो tan 2y अपॉन 2y की लिमिट 1 हो जाएगी, जैसे साइन के फॉर्मूले में किया था। अगर नहीं करना है तो फिर 2y को एक नया वेरिएबल z बोल दिया, ठीक है, तो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। z इक्वल टू 2y रख दो तो ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट z गोज टू, y 0 को अप्रोच कर रहा था तो 2y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो z गोज टू 0 हो गया। ये हो गया tan z अपॉन z इक्वल टू 2y मीन y इक्वल टू z अपॉन 2। तो z अपॉन 2, वो 2 ऊपर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। तो 2 टाइम्स लिमिट z गोज टू 0 tan z अपॉन z, एंड tan z अपॉन z की लिमिट डायरेक्ट यूज कर लूँ फॉर्मूला अगर आपको पता है, और नहीं तो मैं साइन कॉस में चेंज करके कर लूंगा, कर लूँ डायरेक्ट यूज। तो 2 इंटू 1 आंसर आ गया 2। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 पे। अब ये सारे देखो नीचे पीस वाइज फंक्शन, आप ऊपर भी देखोगे एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ था, प्रॉब्लम नंबर 1 टू 22 में इवेल्युएट दी लिमिट्स, और 22 के बाद अब ये नई प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई हैं। ये उससे इजी प्रॉब्लम है ऊपर जो कर रहे थे, देखने में थोड़ी डेंजरस लग रही होंगी लेकिन ये एक्चुअली इजी प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम में फंक्शन की डेफिनेशन ये दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस 1। हमें लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की 0 पे एंड 1 पे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन ये है कि देखो 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स x प्लस 1, और 0 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है, 2x प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं अभी, LHL एट 0, और क्या लिखूंगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस fx, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 f a माइनस h। एक ही जगह पे कितना लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है, तो 0 माइनस h। तो ये हो गया आपका लिमिट h गोज टू 0 f माइनस h। f माइनस h बताओ क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन देख के कहां से निकालेंगे f माइनस h, यहां से या यहां से। f माइनस h मीन निगेटिव पे निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, उसके लिए है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 पे निकालोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, h गोज टू 0, f माइनस h की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू माइनस h प्लस 3। ये स्टेप समझ में आ गया, लिमिट h गोज टू 0 माइनस 2h प्लस 3। अब इसमें h इक्वल टू 0 रख दो, तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 मीन्स 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई। अब राइट हैंड लिमिट 0 पे निकाल रहे हैं, RHL एट 0, नोटेशन हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस fx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 f0 प्लस h पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पे निकालते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 fh हो जाएगा 3 टाइम्स h प्लस 1। अब इसमें h इक्वल टू 0 रख दो, तो 3 टाइम्स 0 प्लस 1, फाइनली ये कितना आ गया, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0 पे, 3, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 3। इसका मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3। अब एक क्विक तरीका मैं ऐसे ही बता देता हूं कि आप यहीं से कैसे निकाल सकते थे। हमें निकालनी थी 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3,
2x प्लस 3 ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? एज x इज अप्रोचिंग टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 मीन्स 3 को, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आएगी। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 0 के राइट में फंक्शन है 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 वैल्यू एज x इज अप्रोचिंग टू 0 कहाँ अप्रोच करेगी? 3 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 3 को। अगला पार्ट में करूंगा नहीं, ऐसे ही वर्बली निकाल लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 पे ये 3x प्लस 1 आपका इधर कहीं होगा, तो 1 के लेफ्ट में आप देखो कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? वही 3x प्लस 1 जहाँ पे भी अप्रोच कर रहा है। राइट से जब आओगे 1 की तरफ तो भी वही अप्रोच करेगी जहाँ पे 3x प्लस 1 अप्रोच कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स 1 के लेफ्ट या राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 1 ही है। तो लिमिट x गोज टू 1, हमें जस्ट लेफ्ट राइट में पता करना होता है फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो एफ एक्स को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये फिक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हेल्प से लिमिट कब निकालेंगे? केवल उन पॉइंट पे जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो। इस फंक्शन का नेचर देखो 0 पे चेंज हो रहा है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, 0 के राइट में फंक्शन कुछ और है। 1 के लेफ्ट या राइट में फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। 24th प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ऐसे ही बताओ मेरे को, फंक्शन का नेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है? 1 पे। 1 के लेफ्ट में वैल्यू कुछ और है, 1 के राइट में कुछ और है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी। राइट हैंड लिमिट बताओ कितनी आएगी? इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट -2 आई, एंड दे आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया? प्रॉपर तरीके से लिख लोगे जैसे ऊपर लिखा था। ओके, 25th प्रॉब्लम में देखो हमें 0 पे लिमिट निकालनी है, और फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके निकाल लूं, या फिर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, इसको तो मैंने टच नहीं किया। देखो x इक्वल टू 0 के अलावा और अदर पॉसिबिलिटी क्या है? या तो x पॉजिटिव हो या तो x निगेटिव हो। अगर x पॉजिटिव है, मॉड x हो जाएगा x अपॉन नीचे क्या लिखा था? x, मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी? एक्चुअली 1 हो गई। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को लिखोगे माइनस x अपॉन नीचे x था, तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। तो एक्चुअली ये फिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, या ये कह सकते हो फिग्नम फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। ग्राफ इसका किस तरह का दिखता है? 0 पे वैल्यू 0 होती है, और 0 के राइट में हमेशा वैल्यू 1 मिलेगी, और 0 के लेफ्ट में हमेशा वैल्यू -1 मिलेगी। 0 पे राइट हैंड लिमिट बताओ क्या दिख रही है? 0 के राइट पे जब 0 पे आ रहे हो फंक्शन की वैल्यू 1 दिख रही है, और लेफ्ट पे अगर 0 की तरफ आ रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू -1 दिख रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉब्लम नंबर 26, तो ये तो सेम प्रॉब्लम ही है, राइट? इस प्रॉब्लम को कैसे रीराइट कर सकते हो? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? या तो x पॉजिटिव होगा या x निगेटिव होगा। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा x अपॉन मॉड x, का मतलब हो जाएगा x अपॉन x मीन्स वैल्यू 1, और जब x लेस देन 0 है तो x अपॉन मॉड x का मतलब हो जाएगा x अपॉन माइनस x मीन्स -1। तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू हमेशा -1 है, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिलेगी, 0 पे राइट हैंड लिमिट +1 मिलेगी। राइट, सेम प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। 27, एक ग्राफ देखना चाहोगे इसका? प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है, इजी है प्रॉब्लम। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब बेसिकली 5 यूनिट नीचे ग्राफ आ जाएगा, इस तरह का दिखेगा। 0 पे वैल्यू कितनी होगी? -5। 1 पे वैल्यू कितनी होगी? मॉड 1 -5 -4। 5 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट कहाँ निकालनी थी? 5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट हाउ आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे। हाँ, एमसीक्यू है तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो। हमें क्या निकालना है? 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x गोज टू 5 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा? लिमिट, पहले यहाँ पे लिख लो 5 माइनस एच, और फिर h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। लिमिट h गोज टू 0 f 5 माइनस एच, फंक्शन की डेफिनेशन देख के बताओ, ये हो जाएगा मॉड 5 माइनस एच -5, मॉड 5 माइनस एच। तो अंदर जो 5 माइनस एच लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या निगेटिव? इट इज पॉजिटिव। h इज वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोचिंग टू 0,
तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड 5 माइनस एच क्या हो जाएगा, 5 माइनस एच माइनस 5। तो 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा, लिमिट एच गोज टू 0 माइनस एच, और वैसे मैं एच इक्वल टू 0 रख दो तो कितना आ गया, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मैं 5 पे, 5 प्लस एफ एक्स, कैसे लिखोगे, एफ 5 प्लस एच, करेक्ट, एंड एच इज अप्रोचिंग टू 0। ये हो जाएगा लिमिट एच गोज टू 0 मॉड 5 प्लस एच माइनस 5। मॉड 5 प्लस एच क्या होगा, 5 प्लस एच माइनस 5, 5 कैंसिल हो गया, बाद में एच इक्वल टू 0 रख दो तो ये भी क्या आ गया, 0। तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, 5 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0। इसका मतलब 5 पे लिमिट मिल रही है, एंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। प्रॉब्लम नंबर 28। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक तो हमारे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन देखो किस तरह का है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स, 1 पे वैल्यू कितनी है 4, और 1 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स। अब इन्होंने ये कहा है कि इस फंक्शन की 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है, f1 के। तो बताओ a एंड b की वैल्यूज क्या होंगी। व्हाट इज f1, डेफिनेशन देख के बताओ, f1 इज 4। तो बेसिकली ये दिया हुआ है कि लिमिट x गोज टू 1 f एक्स इक्वल टू 4 है। इसका मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 4, और 1 पे राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी, 4, क्योंकि लिमिट की वैल्यू 4 दी हुई है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, उस इक्वल वैल्यू को लिमिट बोलते हैं। तो बस हमें क्या करना है, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये भी 4 हो गई, एंड 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है ये भी 4 हो गई। इज इट क्लियर। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, इसको देख के बताओ। 1 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स किसको अप्रोच करेगा, x इज अप्रोचिंग टू 1, a प्लस बी इंटू 1 को। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 4। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन b माइनस ए एक्स है, और ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, x इज अप्रोचिंग टू 1, b माइनस ए को। तो b माइनस ए इक्वल टू, ये भी 4 हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड किया तो a एलिमिनेट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 8, और 2b इक्वल टू 8 का मतलब b इक्वल टू 4, और b इक्वल टू 4 किसी भी एक में रख दो तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। यही आपका आंसर हो गया, a इक्वल टू 0 होगा एंड b इक्वल टू 4 होगा। मजेदार बात यह है कि इस तरह की प्रॉब्लम 5 मार्क्स तक में पूछ ली जाती हैं, तो लिमिट वगैरह की प्रॉब्लम एग्जाम में मिल जाए तो कभी छोड़नी नहीं है, बहुत कम कैलकुलेशन में काम हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 29। लेट a1 a2 डॉट डॉट an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स, और हमने एक फंक्शन बनाया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस a1। अब आपसे ये पूछा गया है कि लिमिट क्या होगी x गोज टू a1 एफ एक्स। फिर इसके बाद कुछ और भी पूछा गया है, अगर मैं एक कोई नंबर ले लूं जो a1 a2 an से डिफरेंट है तो a पे लिमिट क्या होगी, एक ये पूछा गया है। तो पहले ये निकाल लेते हैं, लिमिट x गोज टू a1 एफ एक्स क्या होगा। व्हाट इज एफ एक्स, एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an। हमने क्या पढ़ा था, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू a1 एक्स माइनस a1 इंटू लिमिट x गोज टू a1 एक्स माइनस a2 डॉट 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 लिमिट x गोज टू a1 एक्स माइनस an। पहली लिमिट क्या आ गई, 0। आगे की लिमिट क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी a1 माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली वैल्यू आएगी a1 माइनस an। कितनी लिमिट आई, ये 0। इसके बाद ये तो वो होगी x गोज टू a1, ये लिमिट कितनी आएगी, आप यही समझ गए होगे, x गोज टू a2 एफ एक्स, ये भी कितना आता है, 0, क्योंकि उस केस में ये वाला टर्म 0 हो जाता। ऐसे ही an पे भी लिमिट कितनी आती, 0। अब एक ये और पूछा गया, a पे लिमिट कितनी होगी, तो लिमिट x गोज टू a एफ एक्स कितनी हो जाएगी, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे स्टेप्स वही हैं। x गोज टू a एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 डॉट डॉट एक्स माइनस an, x गोज टू a, ये सारे स्टेप, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू डॉट 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 a माइनस an। प्रॉब्लम नंबर 30।
हमसे ये पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले तो आप फंक्शन को गौर से देखो, x लेस देन 0 है तो मॉड x का मतलब कितना हुआ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी है माइनस एक्स प्लस 1। किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे निगेटिव पॉइंट पे माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू यू नो लेफ्ट से राइट से सेम वैल्यू को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं बस ये कहना चाह रहा हूं कि नेचर इसका 0 पे चेंज हो रहा है, बस 0 पे आपको लिमिट चेक करनी है। तो पहले बताओ मुझे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1, यहाँ पे देखिए पता चल रहा है। और 0 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी माइनस 1, एक्स माइनस 1 की वैल्यू तो 0 पे कितनी होती है माइनस 1। तो इसका मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 के अलावा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। तो दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट अदर देन 0। 31st प्रॉब्लम देखो जरा, ये बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये कहा है कि इस फंक्शन की लिमिट कितनी दी हुई है 1 पे पाई, और ये लिमिट पूछी गई है लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स। डिनोमिनेटर कितना हो रहा है x गोज टू 1 पे 0। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा हो। तो आपको बस लिख देना है लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स माइनस 2, ये लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए। लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स आपको पता है, लिमिट एफ एक्स माइनस लिमिट जी एक्स होता है। लिमिट एक्स गोज टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू 1 2 कितना हो गया 2, तो लिमिट एक्स गोज टू 1 एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 32nd प्रॉब्लम बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ऊपर कर चुके हो इस तरह की प्रॉब्लम। एक फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 0 पे वैल्यू इतनी है, x बिटवीन 0 एंड 1 पे वैल्यू इतनी है एंड x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू इतनी है। तो इस फंक्शन का नेचर 0 पे चेंज हो रहा है एंड 1 पे चेंज हो रहा है। 0 के लेफ्ट में वैल्यू कुछ और है, 0 के राइट में कुछ और है, 1 के लेफ्ट में वैल्यू कुछ और है, 1 के राइट में वैल्यू कुछ और है। ये समझ में आ गया। अब इन्होंने ये कहा है फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आइडिया इज 0 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट होगी, और 1 पे भी एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट होगी। तो पहले आपको ये लिख देना है बिकॉज ऑफ दिस थिंग लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस एफ एक्स, एंड 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लेफ्ट में फंक्शन कितना है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये वैल्यू एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 किसको अप्रोच करेगी एम इंटू 0 स्क्वायर प्लस एन को, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एन आई इक्वल टू 0 के जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू ये है, और ये किसको अप्रोच करेगी एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, एन एक्स प्लस एम किसको अप्रोच करेगा एन इंटू 0 प्लस एम मीन्स एम को। तो एक तो कंडीशन एन इक्वल टू एम मिल गई, और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन है एन एक्स प्लस एम, तो 1 पे लिमिट कितनी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट एन इंटू 1 प्लस एम इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट, तो 1 के राइट में फंक्शन ये है एन एक्स क्यू प्लस एम, और एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एन एक्स क्यू प्लस एम किसको अप्रोच करेगा एन इंटू 1 पावर 3 प्लस एम को। तो यहाँ पे मिला n प्लस m इक्वल टू n प्लस m विच इज ऑलवेज ट्रू, राइट, नो प्रॉब्लम, n और m कुछ भी बनी रहे। तो फाइनली आपके पास जो फाइनल कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि n और m की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। आंसर इज n एंड m कैन बी एनी इंटीजर्स प्रोवाइडेड n इक्वल टू m। बस n और m की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, देयर इज नो अदर रिक्वायरमेंट। गॉट इट।